नमस्कार। मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मुद्दा इसलिए गरम है क्योंकि इस वक्त देश में संसद का पहला सत्र चल रहा है। इस मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार बनाने के बाद 18वीं लोकसभा ये है और इसमें जैसे कि हमेशा होता है कि नए सांसद आकर शपथ लेते हैं। अब ये शपथ लेना एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन जिस अंदाज में शपथ ली जा रही है इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और इन शपथ के दौरान जिन जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है उस पर अब सियासी बवाल मच रहा है। सदन के भीतर जब शपथ लेते समय भी बात हो रही है और उस पर जब विवाद हुआ, उसे इस कार्रवाई से विलोपित कर दिया, तो सदन के बाहर आके भी उसी मसले पर बातचीत अगर की जा रही है तो समझ आता है कि जानबूझकर इन मुद्दों को उठाकर उस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। हदें पार करना हदें पार करना दरअसल किसको कहते हैं, इस बात को ओवैसी ने एक बार फिर से जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता हैं। देश की संसद में वो शपथ ले रहे थे संविधान की और नारा लगा दिया विवादित। ये माजरा क्या है? लोकतंत्र में विरोधी स्वर जरूरी हैं, असहमतियां भी जायज हैं, पर अपने एजेंडे के लिए संविधान से मजाक और देश को दांव पर लगाना कैसे स्वीकार्य हो सकता है? लेकिन यह हुआ है चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सदन के भीतर किया है और सदन के बाहर आकर भी कहा है। सदन के बाहर उन्होंने अपने बयान को दोहराया और उसे जायज भी ठहराया। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के भीतर जब सांसद पद की शपथ ले रहे थे, शपथ के दौरान जय भीम शपथ ले ली, उसके बाद जय भीम कहा, जय मीम कहा, जय तेलंगाना कहा और उसके बाद जय फिलिस्तीन कहकर वो निकल लिए। जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना तक तो ठीक था, लेकिन जय फिलिस्तीन का जब नारा सदन के भीतर उठा तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। इस विवाद को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी जाहिर तौर पर कई तरह की हो रही है। विपक्ष ने जब इस पर विरोध किया तो इस नारे को तो विलोपित कर दिया गया, लेकिन सदन के बाहर जब ओवैसी आए तो यहां आकर भी उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई। न सिर्फ ओवैसी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद हैं जो बरेली से आते हैं, छत्रपाल गंगवार इनका नाम है। इन्होंने भी शपथ लेने के बाद हिंदू राष्ट्र की जय की बात कह दी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जय हो। अतुल गर्ग हैं, ये जय हेडगेवार बोल गए, यानी कि जिसके जो मन में आ रहा है वो आकर अपनी शपथ के दौरान उसकी जय बोलकर जा रहा है। यानी कि आपने संसद की इस पूरी प्रक्रिया का कहीं मजाक तो नहीं बना के रखा है। कई सारे सवाल वाकई में इसमें खड़े हो रहे हैं कि ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा आखिर क्यों लगाया। एक बार पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ओवैसी। देखिए, जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्ट। देश क्या है? मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। तो अब असदुद्दीन ओवैसी दुहाई दे रहे हैं महात्मा गांधी की। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कुछ कहा था फिलिस्तीन के बारे में, वो पढ़ लीजिए। वो सब हम पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन क्या संसद के भीतर जब शपथ ली जा रही थी कि अगले आने वाले 5 साल के दौरान संविधान के नियमों के तहत जो भी प्रक्रिया है, संसदीय परंपरा का हम ध्यान रखेंगे, उसका निर्वहन करेंगे, इसकी शपथ ली जाती है। इस शपथ के समय एक किसी दूसरे राष्ट्र के बारे में, एक दूसरे इलाके के बारे में उसकी जय करना, ये कैसे जायज़ है और क्यों जायज़ है और क्यों कहा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में तौकीर रजा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ में तौकीर निजामी साहब इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। जाहिर तौर पर तौकीर जी, शुरुआत पहले निजामी साहब आपसे ही करेंगे। ये क्यों जरूरत पड़ गई जय फिलिस्तीन बोलने की और क्या जायज़ है जय फिलिस्तीन बोलना? बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का। देखिए, पूरे ऑल वर्ल्ड में आप आंख उठा के देख लीजिए कि एक ही मर्द, एक ही शेर, एक ही आदमी ऐसा है
जहां दबे कुचले मासूम लोगों पर जहां भी जुल्म होता है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, कहीं का भी हो, जिस पर भी जुल्म होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, वो ही सिर्फ खड़े हुए तुम्हें वहां नजर आते हैं, दूसरा और कोई नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए वो भी अभी इस चैनल पर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का एक आरिफ नाम के व्यक्ति की दुकान को लूट लिया जाता है और मध्य प्रदेश में 11 लोगों के मकान गिरा दिए जाते हैं, तब ये कांग्रेस के लोग वहां संविधान के प्रति संसद भवन में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, निजामी साहब एक सवाल, वोट तो ये लेते हैं। निजामी साहब एक सवाल, देश की संसद के भीतर जहां देश की अस्मिता जुड़ी हुई है, देश की अस्मिता से, देश के मान सम्मान से देश के संसद को जोड़ा जाता है, उसके भीतर कोई जनप्रतिनिधि चुन के गया है जिसको अपने इलाके के बारे में काम करना है, उसके बारे में शपथ ली जाती है। शपथ के दौरान फिलिस्तीन का नारा आप ले रहे हैं। अब फिलिस्तीन कहां, भारत कहां, जरूरत क्या? और दूसरी बात, आप इसको यहां पर आके जायज ठहरा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई दबे कुचले मजलूमों के अगर उनके हक की बात होगी, कल को पाकिस्तान में कहीं कोई किसी बात को लेकर जो है पाकिस्तान में दया भाव जागेगा, तो क्या सदन में आकर जय पाकिस्तान बोल देंगे आप लोग? आप मेरी बात को फिर देखिए, हम वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं, हम उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की दम रखते हैं, उसके अंदर घुसकर उसे मारने की दम रखते हैं। लेकिन जब यहां जुल्म हो रहा है मजलूमों पर, वहां पर बात, अगर मैं पूछना चाहता हूं, इसी संसद भवन में आप कह रहे इस बार 400 पार, जैसे आर के नारे लगा रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं, जय हेगड़े बार के नारे लगा रहे हैं, ये सब जायज? अगर ओवैसी साहब ये कहें कि जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया उन्होंने? भाई संविधान के दायरे में रहकर बातचीत कर रहे हैं वो, और जहां भी जुल्म होगा, जहां भी ज्यादती होगी, आप हमारे ओवैसी साहब को वहां खड़ा हुआ देखोगे। और हम पूरे भारत ही नहीं, हम पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। प्रतिक्रिया भूपेंद्र जी अपनी बात पर वो लगे हुए और कह रहे हैं कि जहां जहां पर भी जुल्म होगा, जहां जहां पर भी दबे कुचलों की बात होगी, AIMIM के नेता जो हैं उसमें खड़ेंगे। अभी वो ये तर्क मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि संसद के भीतर जब शपथ ली जा रही है तो जय फिलिस्तीन की बात उनको करने की जरूरत क्यों पड़ी? भूपेंद्र गुप्ता जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? और सिर्फ ये नहीं, कई और सांसद हैं जिन्होंने शपथ के दौरान कई अलग अलग अपने स्तर पर सबने जय बोली है। देखिए ये तो भाजपा की मित्र पार्टी है। भाजपा को जिताने के लिए जगह जगह चुनाव लड़ने पहुंच जाती है और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ती है जहां पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद होती है। तो ये भाजपा को इनसे सवाल करना चाहिए और भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर जो है उनकी जो मित्र पार्टियां हैं, ये उनकी किस तरह से मदद कर रही हैं संसद में फिलिस्तीन का नारा लगा के, और जो है ये किस तरह से जो है इस देश के संविधान की रक्षा की बात कैसे जो है। और जब मोदी जी की आंख के सामने उनकी नाक के नीचे लोग जो है हिंदू राष्ट्र के नारे और दूसरे राष्ट्र के नारे लगाते हैं और कसम संविधान की खाते हैं, तो इस पर जो है बीजेपी अपना पक्ष क्यों नहीं रखती? जरा उसे बताना चाहिए कि ये नारे भी जो है शपथ के दौरान क्या जायज़ हैं। ठीक है। और जो है हेडगेवार जी कहाँ से आ गए शपथ में, इसका जब जवाब दीजिए। आप जो है परंपराओं को नष्ट करेंगे और दूसरे को गाली देंगे और उनसे जो है पीछे से गलवैयाँ करते रहेंगे, दोस्ती भी करेंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी की मदद करते हैं, जैसे जिन्ना साहब करते थे हिंदू महासभा की मदद और अंग्रेज़ों की। तो वो जो काम आप कर रहे हैं, ये तो जवाब आप भाजपा से मांगिए। ये तो मुद्दा उछाला ही इसीलिए गया होगा कि भाजपा के जो आज जो है बात होने वाली हो संसद में, तो वो बात पर ध्यान लोगों का बढ़ जाए और लोग फिलिस्तीन की चर्चा करने लगे। हमारी सरकार जो है, भारत की सरकार फिलिस्तीन की ठीक है। तौकीर रजा साहब हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं जो बात आपने यहाँ पर कही है। पटेल जी की तौकीर रजा साहब, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि विरोध तो हमने देखा कि सदन के भीतर भी विरोध हुआ और उसके बाद इस कार्रवाई को, इस नारे को विलोपित कर दिया, लेकिन बाहर आके भी जो है ओवैसी साहब ये बात बोलते रहे, अपनी बात पर कायम रहे। आपकी प्रतिक्रिया रजा साहब? भाजपा क्यों खामोश है? देखिए ऐसा है साहब, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा। ये रिश्ता क्या ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। साहब देखिए, अगर हेडगेवार जी की बात करते हैं तो वो इस राष्ट्र के हैं।
अगर 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 इसके अलावा भी हमारे राष्ट्र के लोगों की बात करते हैं तो उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिलिस्तीन इस देश का नहीं है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी हमारे भाई तौकीर निज़ामी साहब की बात मैं सुन रहा था, बड़ी उत्साह से अपने नेता हैं इसलिए सपोर्ट करने की तैयार है भाई साहब, और दूसरी तरफ बता रहे कि हमारा देश का व्यक्ति जो है, हमारा देश का सैनिक जो है जाके पाकिस्तान में हमला कर पाकिस्तानियों को मार के भी आता है। भाई साहब बात उसकी नहीं है, बात गलत बयानबाजी की है। आपको संसद में देश के बाहर के लोगों के नाम लेकर या देश के विदेशी नाम लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मामला है। रही बात मासूमों की हत्याओं की या मासूमों की कत्लों की, तो वो मैटर अलग होता है। आप उसका एक संवेदना प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातों को बयान में दे सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत था कि आप जय फिलिस्तीन करके नारा ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं थी। आप अपने को मुस्लिम लीडर बनाने के चक्कर में आप भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बुरा है। और रही बात, एक जवाब और भूपेंद्र जी का जवाब दे दूं साहब, गल बहनियां तो आप लोग करते हैं, हम लोग जो करते हैं, जिसको दोस्त बनाते हैं उसको सामने भी दोस्त रखते हैं, पीठ पे छुरा हम नहीं भोगते। हम अगर दोस्त दुश्मन रखते हैं तो दुश्मन भी हम बराबर से रखते हैं। हमने जिनको हमारे एनडी में समर्थन हमेशा उनका समर्थन किया है। ठीक है, निजामी साहब आ रहा हूं आपके पास में, भूपेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास में, आता हूं, आपको मौका दूंगा। एक सवाल मेरा है, मैं पूछ लूं पहले। सारी कारगुजारियां जनता के भूपेंद्र जी तो दिख ही रहा है कारगुजारी गुजारियां क्या रही आपकी, पूरा 60 साल का इतिहास निकाल साहब मेरे से बताइए। चलिए राजा साहब, आपने अभी बात कही और आपने कहा कि जो बात ओवैसी ने कही शपथ के दौरान गलत है। भूपेंद्र जी एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा भूपेंद्र जी। राजा साहब सवाल ये कि आपकी ही पार्टी के सांसद हैं छत्रपाल गंगवार, यूपी के बरेली से आते हैं। आपने भी जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद जाते समय हिंदू राष्ट्र की जय वो बोल कर चले गए। अब ये हिंदू राष्ट्र की जय बोलने की आवश्यकता क्या वाकई में सदन में थी, उस जगह पर थी? देखिए ऐसा है कि अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी तो वो उनकी परिकल्पना है। देश की बात करें ना, किसी विदेशी शक्ति या किसी विदेशी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किसका नारा लगा रहे हैं। अगर उन्होंने बात किया तो लोग जो है हिंदू भाई हमारे सनातन वो नारा लगाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सनातन धर्म की जय और हिंदू राष्ट्र की जय बोलते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र की जय क्या, हिंदुस्तान की जय क्या, मतलब क्या हुआ? चर्चा नहीं, मतलब वो हिंदुस्तान की जय, अमेरिका में रहने वाला अमेरिका की जय बोलेगा, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान की जय बोलेगा, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तान की जय क्यों नहीं बोलेगा? देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान की अपनी एक अवधारणा है, उसकी प्रस्तावना जो पहला ही लाइन है उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात लिखी हुई है, और वहां पर आके आप इस तरह से अगर नारा लगा रहे हैं, अब आप इसको कह रहे हैं कि ये ठीक है। बताइए निजामी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगे। क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं प्रश्न का आंसर पहले बोलिए, जल्दी आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की जो बात वो कर रहे हैं, अगर उनकी परिकल्पना मैंने उनके बताया, इसके हिसाब से अगर संविधान की कहां उसमें हत्या हो रही है, लेकिन यहां पर संविधान की हत्या हो रही है जहां पर ये देश के लोगों की जगह या देश के दुश्मनों की जगह सीधा विदेशी शक्तियों का नाम लेकर जय करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की जय क्यों नहीं खाते हैं भाई साहब, गाते कहीं का और का हो, ये कौन सा तरीका सीख रहे हो? और बात करते हो कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रभक्तों की बात करते हैं। ठीक है निजामी साहब, नहीं है, ये दिखता है सामने। ठीक है निजामी साहब, एक सवाल आप इसका जवाब भी दीजिएगा। एक सवाल और कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है देश में, जाहिर तौर पर विदेश के स्तर पर किस तरह की रणनीति, किस कूटनीति के साथ में बयान देना है, यह तय होता है। और जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मामले में कोई भी सरकार जब फैसला लेती है तो पूरा देश पक्ष विपक्ष साथ में खड़ा होता है और उसके बाद टिप्पणी होती है। फिलिस्तीन क्योंकि एक अलग राष्ट्र का मामला है, उसको लेकर टिप्पणी, वो भी तब जब सदन में आप शपथ लेने के लिए आ रहे हैं, देश की संसद में बात फिलिस्तीन की कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाकई में बड़ी गैर जिम्मेदारी की तरह से इसका ले लिया गया? जवाब दीजिएगा निजामी साहब। हम आह जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी कर डालें तो चर्चे नहीं होते। हितेश जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे देश में इनका, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनका मुखौटा अलग है। ये संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कांग्रेस के लोग संविधान को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अकबर नगर लखनऊ में गिराया जा रहा है, इनके मुंह में शक्कर दही जमा हुआ है, कांग्रेस के लोग बोलने को तैयार नहीं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, जहां पे आरिफ के पूरे दुकान को जला दिया जाता है, मध्य प्रदेश में 11 लोगों को मकान गिरा दिए जाते हैं, ये कांग्रेस के लोग वहां चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, सिर्फ वोट लेने के बाद उनकी लड़ाइयों को ये रोडों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं, उनके बारे में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इसका। भूपेंद्र जी, पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कहां से बात करेंगे ये बताइए भूपेंद्र जी। जरा वो शांत हो जाएं फिर मैं बात करूं अपनी। बोलिए। बेचारे बहुत जोश में हैं।
ये जो है ओवैसी की पार्टी के जो ये सज्जन इसकी जोर जोर से बातचीत कर रहे बिल्कुल हैं। गुप्ता जी शांत अभी हूँ, ये कह जवाब रहे दें थे कि पूरी ईमानदारी से दुनिया दें में टीवी कहीं पर। जुल्म हो, ज्यादती हो तो इनके ओवैसी साहब उचक के पहुंच जाते हैं। अरे सुन लीजिए जरा, अब आपको मैंने बहुत सुन लिया, आपने बहुत जोश में बात भी कर ली अपनी। अब और जोश कितना करोगे आप? थोड़ी बात हमें भी करने दीजिए। जब मणिपुर में जो है असमत लुट रही थी लोगों की, गए थे ओवैसी साहब वहाँ पे। बड़े जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, आपका एक अलग मुकाम है। मणिपुर में गए सबसे थे, ज्यादा जरा विरोध बताइए। निजामी साहब बोलने दीजिए, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले उनकी बात सुन लो, मैं फिर आपके पास में आता हूं। लाखों लोगों के साथ ज्यादती हुई, लाखों लोगों की वहाँ पर हजारों लोगों की असमत लूटी गई। पूरी बात करने दीजिए मुझे। इस तरह के लोग ही जो है इस देश को गुमराह करने का काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश इसलिए नहीं आते कि इनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है, इसलिए आते हैं कि बीजेपी की मदद हो जाए, बीजेपी चुनाव जीत जाए, और उसके बदले में ये क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। ये जो है ये किसी और को समझाना, जो का यही काम जिन्ना साहब कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलके आजादी के पहले। जी हाँ, सुन लीजिए। अब आप जो है आपको आपकी बात को लोग सुनते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए आप सर पे चढ़ के बातें करते हैं। आप जो है आप ना कौम के वफादार हैं ना किसी और के वफादार हैं। आप जो है अपनी सीट के वफादार हैं, अपनी सियासत के वफादार हैं। ये बात को समझ लीजिए पहले। और दूसरी अब बात करने दीजिए, अब चिल्ला क्यों रहे भाई? और ओवैसी साहब का उठाकर देख लीजिए संसद भवन में। आप तो एक ही बार में मणिपुर इतनी में हवा निकाल कांग्रेस दी से आपकी। ज्यादा ओवैसी साहब ने निजामी साहब और भूपेंद्र जी, देखिए एक एक करके अगर बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में आएगा कि किस बात को हम कहना चाह रहे हैं। एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो कुछ में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इनकी डिबेट करा लो भैया जी, ओवैसी साहब वो बीजेपी की डिबेट कराइए आप। कांग्रेस से इससे कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है। ये बीजेपी और ओवैसी साहब की डिबेट। क्योंकि रजा साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि AIMIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर AIMIM को आके इसलिए चुनाव लड़ाया जाता है ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर फायदा मिले। और यहाँ पर ये जो मसला उठाया गया है जिसमें खासतौर पर फिलिस्तीन का जिक्र किया गया है, ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है ताकि सारा ध्यान फिलिस्तीन की तरफ चला जाए और असल संविधान और बाकी चीजों को लेकर जो बात हो रही है वो ना रह जाए। बताइए राजा साहब। देखिए, उन्होंने तो जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया, उसका पीछे क्या कारण पता नहीं। बी टीम का मैटर है, वो सब जानते हैं। 1 करोड़ बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, बी वाला मामला नहीं है। थोड़ा धैर्य से आप भी सुन लीजिए। ठीक है, भूपेंद्र सुन लीजिए, है ना, मैं भी सुना धैर्य से, आप भी सुन लीजिए। आप ऐसा है कि आप ये देखेंगे कि अभी निजामी साहब बात कर रहे थे कि संविधान की हत्या, भाई साहब 81 बार जो है संविधान की हत्या करते हुए 81 बार परिवर्तन अमेंडमेंट किसने लाया, जरा बता दीजिए भाई साहब। आपने देखा है कि इसके पहले कितने 81 बार करा, 16 बार नेहरू ने किया, तो 31 बार इंदिरा गांधी ने करी और 11 बार राजीव गांधी ने किया और 6 बार सोनिया गांधी के जमाने मनमोहन सिंह के समय में हुआ। तो कितने बार हुआ? और जरा हमारा बता दीजिए इतिहास। तो इतिहास दिखता है हम 10 सालों में एक बार ही परिवर्तन करते नहीं है, अमेंडमेंट तक नहीं करते हैं, और आप तो संविधान में परिवर्तन कर जाते हैं और संविधान की बात करते हैं। आपका चैनल शर्म नहीं आती? अरे साहब, जब आरक्षण की बिल की बात होती है तो आरक्षण बिल को यही कल इंदिरा गांधी पेंडिंग में डाल देती है। अरे आप क्या साहब बताएंगे? आप जो है आप क्या बताएंगे? आप क्या हर आदमी जो है चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हमको ये समझ में आता है राजभक्ति की बात करनी चाहिए, राज की बात करना चाहिए। चलिए, मेरे पास संविधान की हत्या की समय की पाबंदी है। आखिरी सवाल, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, समय की पाबंदी। मेरे पास एक आखिरी सवाल, तौकीर निजामी साहब। चलिए, आपने कहा प्लेन में बिठा के आतंकवादियों को घर छोड़ने जाते हो, बड़ी देशभक्ति है तुम्हारी। जोरदार देशभक्ति। भाई साहब, देशभक्ति की बात मेरे से मत करिए साहब, सिक्कों की हत्या हो रही थी। आखिरी सवाल निजामी साहब, आखिरी सवाल आपसे। क्या कर रहे थे? आपके नेता निकले थे पायलट और उसके परिवार आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। आप लोगों ने जो देश के साथ शोषण किया है ये सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। सब आप लोग ने रजा साहब प्लीज हो गया। भूपेंद्र जी भी प्लीज रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। वैसे भी देश आपको सुन रहा है, पूरे देश को सुन रहे हैं क्या कुछ चल रहा है पूरे सदन के भीतर। निजामी साहब, एक छोटा सा सवाल। सबसे बड़ी बात यह कि अगर बात फिलिस्तीन की होती है, आपको लगता है कि फिलिस्तीन में लोगों पर जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं, देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वाकई में जमीन पर अभी कई तरह की दिक्कतें हैं। लगातार मणिपुर का जिक्र होता है, क्या मणिपुर बाकी देश की समस्या नहीं दिखी, सिर्फ फिलिस्तीन दिखा? मणिपुर क्यों नहीं गए ओवैसी साहब?
दोनों में क्या दोस्ती है, क्या रिश्ता है? हितेश जी, भूपेंद्र जी, प्लीज। हितेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि संसद भवन से लेकर रोड तक ओवैसी साहब की सारी क्लिपें निकलवा के आप देख लीजिए। मणिपुर के मामले पर सबसे ज्यादा ओवैसी साहब बोले, जहां भी जुल्म ज्यादती होती है ओवैसी साहब ही बोलते हैं। और मैं तो कहता हूं फिलिस्तीन का नाम ले चले जाइए ना, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए ओवैसी साहब ही करेंगे पूरा। नहीं, अगर फिलिस्तीन का नाम ले रहे हैं तो चले जाइए, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सदन के भीतर शपथ के दौरान हो गया। चलिए निजामी साहब, तौकीर निजामी जी, तौकीर रजा जी, भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदन के भीतर आज शपथ ग्रहण के दौरान इस तरह की बात निकल के सामने आई कि हमको यहां पर बैठकर सवाल पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या यह वाकई में जायज है या नहीं, क्योंकि सदन के भीतर भी इस पर विवाद हुआ, सदन की कार्यवाही से इस नारे को विलोपित कर दिया, लेकिन सदन के बाहर आकर भी अपनी बात पर ओवैसी कायम है और इन सब के बीच सवाल कही कि क्या वाकई में संसद जो जिस पर लोगों की आस्था जुड़ी है, जो सबसे सर्वोच्च संविधान के रूप में सबसे सर्वोच्च स्थिति में है, वहां पर आकर क्या इस तरह के बयान देना जायज है या नहीं, हम आपके ऊपर भी छोड़ते हैं। नमस्कार।